अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़रा ख़ान के साथ आज हम बीएड की 8608 यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस 2 के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आपने 40 लेसन प्लान्स बनाने हैं। और ये एमएड के लिए भी जो है ये वीडियो बहुत अच्छी है। तो एमएड और बीएड का एक ही तरीके से जो है इसके लेसन प्लान बनाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊं। तो पहले आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इंग्लिश की 6th क्लास की टेक्स्ट बुक है। उसके आप सीधे हाथ पे देखें तो मेरे पास जो है बायोलॉजी की 10th क्लास की टेक्स्ट बुक है। उसके बाद मेरे पास नीचे जो है ये ज्योग्राफी की जो है ये 7th क्लास की जो है टेक्स्ट बुक है। और मेरे पास जो है ये मैथमेटिक्स की जो है 10 क्लास की जो है ये टेक्स्ट बुक आपके सामने मौजूद है। अब मैं आपको बताऊं, अगर हमने 40 लेसन प्लान्स बनाने हैं तो उसमें जो है आप सबसे पहले जो मेन चीज़ देखेंगे वो हम पहले इंग्लिश में देखते हैं। आप कंटेंट में जाएंगे तो हमारे पास कंटेंट में सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं ये तकरीबन हमारे पास 14 चैप्टर्स आ गए हैं। ठीक हो गया, 14 चैप्टर्स आ गए हैं। तो ये हमने सबको टिक मार्क कर लिया, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम अगर इसमें मैथमेटिक्स के अंदर जाएं तो इसके अंदर आप जाके अगर इसके आप कंटेंट में देखें इधर, तो इसमें हमारे पास जो है ये यहाँ से अगर आप लें तो ये 6 और ये 13 यानी कि 13 चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। इसके बाद यानी कि 13 और 13 कितने, ये 14 कितने, हमारे पास 27 हो गए इधर। आगे हम चलते हैं ज्योग्राफी पे। तो 7th क्लास के ज्योग्राफी में हमारे पास 27 वो थे ना, ये 6 चैप्टर हैं। 27 के बाद क्या थे, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यानी 33 हमारे जो लेसन प्लान्स हैं वो या ज्योग्राफी में पूरे हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं जी बायोलॉजी की तरफ। तो 33 के बाद हमारे पास क्या बचता है जी, ये बायोलॉजी के जो हैं ये कंटेंट है, ये क्लास नंबर 10 का। तो इसमें हम जाने तो 33 के बाद क्या आता है हमारे पास, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। यानी जहाँ पे मैंने लास्ट टिक किए तो ये 40 में जो है हमारे के पूरे जो हैं ये आपके जो हैं लेसन प्लान्स जो होते हैं 4 सब्जेक्ट्स के जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हम 40 लेसन प्लान्स किस तरह बनाते हैं। आगे हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। वो हमारा स्टेप ये है कि आपने रजिस्टर पे किस तरह से जो है ये अपना जो है ये प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। तो ये मेरे सामने एक मेरा रजिस्टर है जो इसको मैंने जो है ये अच्छी तरह से जो है इसके ऊपर ये कवर चढ़ाया हुआ है और इस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। इसमें मेरा अपना नाम लिखा हुआ है, अपने सब्जेक्ट का नाम है, कोड है मेरे ये वैसे 20 लिखे, वैसे ये 40 हैं। उसके बाद ये है मोहम्मद सफ़रा ख़ान लिखा हुआ है और ये सारा कुछ इस पर बीएड का लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं जी, आपको ये बताने लगे हैं कि किस तरह से जो आपने अपना पहला लेसन प्लान बनाना है। तो पहले आपने सबसे पहले अपना टाइटल अपना देना है, जिस सब्जेक्ट का आपका ये लेसन है उसका टॉपिक का नाम है। फिर मेरा नाम मोहम्मद सफ़रा ख़ान आ गया, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा रोल नंबर आ गया, फिर मेरी क्लास 6 का मैंने जैसे मैंने सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है और स्टूडेंट्स जो मेरे नंबर ऑफ़ क्लास के वो 35 है और ड्यूरेशन क्या है 30 मिनट्स है। तो सब्जेक्ट्स ऑफ द लेसन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान्स के जो सही तरीका है, जो एग्जैक्ट तरीका है और जो बीएड और एमएड दोनों क्लासेस के लिए जो है मुस्तफ़ीद और जो उसका एक सही पैटर्न है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। यानी कि ये जो पैटर्न है आपको इसी को फॉलो करना, यही स्टेप्स हैं और कोई और स्टेप्स नहीं है। अगर आप कोई और स्टेप फॉलो करेंगे तो गलत मिस्टेक हो जाएगी, यही राइट स्टेप है। तो पहला स्टेप हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन, आपने इसकी हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से। आगे फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक हो गया। आगे हमने जो स्टार्ट करने वो अपने द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू के आगे आपने क्या करना है और टू मेक द स्टूडेंट्स बी एबल टू और उसके स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये तो अपने तीनों जो लाइन्स है ना स्टार्ट में यूँ ही लिखनी है। बाकी मैं बताता हूँ, जैसे ये इंग्लिश की कॉपी है इसमें आपने इसे लिखना किस तरह। अब ये हमारा था ना द पीपल ऑफ द केव, ठीक है जी। ये जो हमने यहाँ पे आपको देखा है द पीपल ऑफ द केव जो हमारा एक टॉपिक ले, तो उधर आप देखेंगे अपनी नोटबुक के अपनी टेक्स्ट बुक के इस तरफ देखेंगे तो ये डी एम है जी आफ्टर द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। ये जो चीज़ें डी हुई है ना सारी की सारी, इनको आपने मिक्स करके ना जी
इस जगह पे लिखना है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक हो गया। इन्हीं लाइंस के आगे ना ये आपने रीड ये करें, ये फ़लानी ढिमकानी जो भी चीज़ें लिखी हुई इस तरह से करनी है। आगे हम जाते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। ये जी है हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के टू टीच द स्टूडेंट्स द फॉलोइंग, ये चीज़ लिखने के बाद आपने जो जो टॉपिक्स है ना, जैसे मैं आपको फिर से ये नोटबुक दिखाऊँ, कोई भी चीज़ आपने यहाँ से उठा ली, आपने यहाँ से ले लिया कि जैसे कि ये लिखे, जैसे मैंने ये लिया है फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन, तो मैंने यहाँ से ले लिया जी, मैंने लिख दी फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन। फिर स्पीच ऐसे ऐसे करते करते फिर लिखने सॉल्व द पजल। ये चीज़ें आपने लेके जो है ना, ये अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिख देनी है। आगे जो अगली चीज़ है, ये पैटर्न ऐसे ही रहना है, इसको अपने ऐसे का हुबहू लिखना है। वो है जी टीचिंग मेथड। तो ये आपने क्वेश्चन आंसर टेक्निक लिखनी है इधर, फिर उसके बाद में लिखना है लेक्चर मेथड लिखना है। फिर आपने AV एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में जो है आपने लिखना है। तो इसमें पहली चीज़ क्या है आपका राइटिंग बोर्ड, फिर आपका क्या आता है मार्कर, फिर क्या आता है डस्टर, फिर क्या आता है टेक्स्ट बुक, फिर आती है चार्ट्स, फिर आता है मॉडल। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। आगे हमारे पास आता है प्रीवियस नॉलेज, यानी कि प्रीवियस क्लास में क्या हमने बच्चों को पढ़ाया था, तो वो हमने लेने ना इधर से ही। द टीचर विल बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपने ऐसे कैसे ऐसे ही लाइन लिखनी है। फिर आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है उसी टेक्स्ट बुक से और इसमें यानी फिर लेना शेयर विद योर क्लास, यानी कि इससे जो है वो क्लास के साथ आपने शेयर करना, स्टूडेंट्स को कहना शेयर करना है, ऐसे इसको लिख देना है। फिर उसके बाद आपने अगली चीज़ लिखनी है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अनाउंस किस तरह टॉपिक को करना है, जैसे हमारा टॉपिक का नाम है द पीपल ऑफ द केव, तो हमने यूँ लिखना है द टीचर विल पोलाइटली अनाउंस द टॉपिक दैट टुडे we are going to discuss a very interesting topic which is the people of the cave। तो आपने यूँ लिख देना है, ये इसका तरीका होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक का। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है आपके इंट्रोडक्शन का। ये आपने इंट्रोडक्शन में जैसे हमारा पीपल ऑफ द केव था, तो हमने द स्टोरी ऑफ द पीपल ऑफ द केव एग्जिस्ट इन द लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज बिफोर इट वॉज रिवील्ड इन द अरेबिक लैंग्वेज इन द नोबल कुरान। तो इस तरह से आपने जो इंट्रोडक्शन देना। आगे प्रेजेंटेशन जो है वो आपने जो है वो इस तरह से देनी है। ये मैं आपको बिल्कुल जिस तरह प्रेजेंटेशन देनी है उसका तरीका बता रहा हूँ। ये है प्रेजेंटेशन में लिखना द टीचर विल प्रेजेंट द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स इन विच राइटिंग बोर्ड, ये मार्कर, डस्टर, टेक्स्ट बुक, चार्ट एंड मॉडल यूज टू डेवलप स्टूडेंट्स फोकस ऑन टॉपिक and to gain the interest of the student and convey his message effectively and efficiently. The teacher will be politely introduce the topic that today we are going to study a very interesting topic that is the people of the cave। यूँ इसकी प्रेजेंटेशन, ये तकरीबन आपकी प्रेजेंटेशन जो है ये देखें जी एक पेज की होनी चाहिए। फिर आपने लिखने द टीचर विल एक्सप्रेस वो जो सारी चीज़ें, फिर आपने ये चीज़ें लिखनी द टीचर विल बी गिविंग एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको बताऊँ, ये आपने जो देखी ना एक मार्जिन लाइन जो मैंने ये राइट साइड पे लगाई हुई है, इसका जो मकसद है वो ये है कि ये जैसे बोर्ड पे कोई चीज़ लिखना, जो हेयर लिखना, जैसे कि हमने लिखा वेयर इज़ योर होम और वेयर द नेट यूनिफॉर्म, ये चीज़ें जो है ना ये यहाँ पे आपने जो है ये आपने मेंशन करनी है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, आपने ये आना है रिकैप्चुलाइजेशन। रिकैप्चुलाइजेशन वो चीज़ है जिसमें आप अपनी जो आपने जो पूरा जो अपने लेक्चर में एक क्लास में पढ़ा है वो आप रिकैप्चुलाइज करते हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ क्या है, द टीचर विल, इसको आपने लिखना कैसे, लाइन्स कैसे लिखने वो मैं सिखा रहा हूँ। इसी तरह आपने फॉलो करना है स्टूडेंट्स। B.Ed के लिए एम.Ed के लिए आगे है द रिकैप्चुलाइजेशन। द टीचर will recapitalize his lecture with the following activity: ask questions follows to check the understanding of students। तो ये इस तरह से आपने रिकैप्चुलाइजेशन जो है लिखनी है। आगे आपने जो है एक्टिविटी जो लिखनी है वो किस तरह लिखनी है, वो अपने इस तरह इसका लिखना है स्टाइल ऐसा हो, द टीचर will make questions that he asks from his students to give answer from his class lecture of the today by involving students in lecture asking questions by asking, जैसे हमने यहाँ पे वेयर का बच्चों को पढ़ाया था कि इनमें डिफरेंस क्या है ये बताओ। तो डिफरेंट सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल गिव करेक्ट आंसर बट फ्यू ऑफ देम आर अनेबल टू गिव करेक्ट आंसर। तो क्या है, तो आगे क्या है, तो क्या है, टीचर अगेन रिपीट द लेसन
what he teach which will help out students to know about new knowledge. Also assign weak students some questions to solve in the class, ताकि उनकी जो है वो क्लासरूम में ये बताएं, जो उनकी एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी पढ़े इसलिए उनको एक्टिविटी है ताकि वीक स्टूडेंट भी जो एवरेज स्टूडेंट या लाइक स्टूडेंट क्लास में उनके बराबर आ सके, इसलिए ये कर एक्टिविटी होती है। आगे हम जाएंगे होमवर्क की तरफ। बच्चों को होमवर्क क्या देना है? द टीचर गिव एन असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट। इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो है बच्चों ने सॉल्व करने हैं पहली एक्सरसाइज से। तो ये हमने ये होमवर्क पूरा, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो है ये पूरे का पूरा जो है एक लेसन प्लान जो मैंने भी आपको बताया ये कंप्लीट हो जाता है। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसी को जो है ये जितने भी अगले जितने भी लेसन प्लान्स हम करने वाले हैं, यानी कि ये जो जैसे मैंने आपको बताया ना अगला लेसन प्लान, ये लेसन प्लान नंबर 2 है। यही ऑब्जेक्टिव्स, यही जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड मैं वो लेके आ रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मैंने ये 3rd चैप्टर अभी इंग्लिश का ही चल रहा है। अभी ये पूरे जो जैसे स्टेप बाय स्टेप है ना, ये आपके चलते जाएंगे, ये देखते जाएं। ये देखें ये लेसन नंबर 4 आ गया, ताकि आप देख लें इसको। आगे ये आपका लेसन चलता जा रहा है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। फिर ये लेसन नंबर 5 शुरू हो गया। फिर ये लेसन आपका यहाँ प्रेजेंटेशन होती है, यहाँ होमवर्क आ रहा है। ये फिर आपका लेसन नंबर 6 शुरू हो गया। ये देखें, ये देखें ये लेसन नंबर 6 के बाद ये लेसन नंबर 7 आ गया। ये देखें ये लेसन नंबर 7 लिखा है। ये लेसन नंबर 8 आ गया। ये अब देखते जाएं। ये आपका लेसन नंबर 9 आ गया, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये लेसन नंबर 9 चल रहा है, सब के अंदर वही का वही पैटर्न है। ये आप देखें ये लेसन नंबर 10 शुरू हो गया आपका। ये लेसन नंबर 10 है। ये लेसन नंबर 11 शुरू है यहाँ पे। ये लेसन नंबर 12 है। ये लेसन नंबर 12 चल रहा है। इसके बाद ये कि लेसन नंबर 14 है। ये लेसन नंबर 15 आ गया है। अब ये मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जैसे ज्योग्राफी आ रहा है। तो इसके बाद हमने जी ये ज्योग्राफी की जो नोटबुक है, ये टेक्स्ट बुक है, ये ले ली। और इधर से जो ये टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश के बाद हम आगे जी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक इधर से ली, और ये सारे के सारे हमने लेसन प्लान बना लिए। ये वही चल रहे हैं। ये देखें जी, ये पूरे के पूरे इस तरह से अपने फॉलो करना है। फिर ये 16 लेसन प्लान है। ये देखें, फिर ये 17 लेसन प्लान है। ये देखें, ये भी ज्योग्राफी का ही है। फिर ये 18 लेसन प्लान है। इस तरह से आपने इसको बनाना है कंप्लीट। फिर ये 19 लेसन प्लान आ गया, ज्योग्राफी चल रहा है। ये सारे का सारा तरीका है, देख लें स्टूडेंट्स, आपके काम आएगा बहुत। ये 20 ये भी ज्योग्राफी का चल रहा है। ये देखिए सारे के सारे ये लेसन प्लान हैं। 21 आ गया। अब यहाँ से बायोलॉजी शुरू हो रही है। देखें स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी की किताब थी और ये बायोलॉजी का चैप्टर जो है यहाँ से हमने शुरू किया है। टॉपिक का नाम और ये हर चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्लास नंबर 10 की ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब के ऊपर जो है हमने लेसन प्लान्स जो है बनाए हैं। ठीक हो गया। ये देखें ये यहाँ पे किस तरह से हमने दिए हुए हैं। ये होमवर्क भी देखें। और ये अच्छा, आगे हम चलते हैं अपने 26 पे। यहाँ पे जो है ये लेसन प्लान चल रहा है, किस तरह से देने हैं ये है। और ये प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी दी हुई है यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। आगे हम चलते हैं रिकैप्चुलाइजेशन पे, एक्टिविटी पर, होमवर्क पे, जिस तरह से वगैरह। फिर 27 पे आ जाते हैं। ये भी बायोलॉजी चल रही है। ये देखें ये सारा आपके सामने है। ये होमवर्क आया,
या आप यूँ भी बायोलॉजी की दे सकते हैं जिस तरह से मैंने दिए हैं। आगे जी क्वेश्चन ये लेसन नंबर 28 ये देखें, ये भी आपका बायोलॉजी भी चल रही है, तो ये सारा जो है आपके सामने पैटर्न आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक, टीचिंग मेथड, AVAs और ये प्रीवियस नॉलेज, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, फिर इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन, ये देखिए पूरे पेज की। और इस तरफ जो है ये आपकी रिकैप्चुलाइजेशन एक्टिविटी और होमवर्क। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये लेसन प्लान नंबर 29 पे। ये देखें, अभी बायोलॉजी चल रही है, ये देखें, ये पूरे का पूरा मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, इस तरह से जो है ये लिखना है। आगे जो है ये लेसन नंबर प्लान नंबर 30 है, ये आपके सामने आ गया। आगे ये आपके सामने जिस तरह करना है, ये सारी प्रेजेंटेशन मौजूद है। ये रिकैप्चुलाइजेशन होमवर्क आगे 31 पे हम आ रहे हैं, ये भी बायोलॉजी का है। सब्जेक्ट आप देखें किस तरह से देना है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपको लिखना है। फिर ये प्रेजेंटेशन आ गई, रिकैप्चुलाइजेशन एक्टिविटी और होमवर्क। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो इधर हमारे पास जो आ रहा है ये मैथमेटिक्स आ रहा है, यानी कि मैं ये मैथमेटिक्स के आपके सामने आपको बुक दिखा दूँ। ये 10 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है और ये मैथमेटिक्स इसी से लिया है, पहला टॉपिक यहीं से लिया है और ये सारे के सारे टॉपिक्स इधर से ही लिए हैं। तो ये इनकी जो है कंटेंट है, ये आप देखते हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये इधर से ही लिए गए हैं और इन सब के ऊपर जो है एक एक जो है हमने लेसन प्लान बनाया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखें, ये हमने लिखा इसके बारे में, ये लेसन प्लान ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कम्प्लीटली इस तरह से लिखना है। फिर इस तरह से अपने अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक देना है, इंट्रोडक्शन देना है और प्रेजेंटेशन देनी है और इस तरह से अपनी इक्वेशंस अपनी बना के दिखानी मैथमेटिक्स के नीचे और बताना है कैसे टीचर ने सॉल्व कराई थी। फिर आपने रिकैप्चुलाइजेशन देना है, एक्टिविटी देनी है और होमवर्क देना है। फिर आपने स्टूडेंट्स अगले लेसन प्लान पे आ जाने 33 पे। तो ये यहाँ पे आप देखें ये किस तरह से इसको कम्प्लीटली किया है, आप देख सकते हैं। ये इसके सामने स्पेसिफिकेशन, ये सारे का सारा आपके सामने नज़र आ रहा है, देख लें आप इसको। आगे हम चलते हैं अगले लेसन प्लान की तरफ। यहाँ पे हमने यूं ही प्रेजेंटेशन देनी है सारी की सारी, फिर रिकैप्चुलाइजेशन एक्टिविटी और होमवर्क देना है, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये आगे हमारा लेसन प्लान नंबर 34, ये मैथमेटिक्स की है, 10 क्लास है और ये सारा जिस तरह से देना है वो आपके सामने मौजूद है। आगे हम चलते हैं जी अगली उस पर, ये है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ये अपने किसी इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन ये पूरी जा रही है, यहाँ आपने सवाल समझाए बच्चों को और ये कैप्चुलेशन एक्टिविटी और होमवर्क। और ये आगे जी लेसन प्लान 35, ये ऐसे लिखना है अपनी मैथमेटिक्स का। ये देख लें कि सहूलत के लिए आप इसको देख के बना भी सकते हैं और अपना जमा करवा सकते हैं। ये देखें किस तरह से दिया है और इस तरह ये प्रेजेंटेशन पूरी की लिखी हुई है और यहाँ पर रिकैप्चुलाइजेशन एक्टिविटीज़ और होमवर्क लिखा हुआ है। फिर ये आगे 36 लेसन प्लान, इसको किस तरह से लिखना है ये आपके सामने है। ये इस तरह से पूरी की पूरी जो है ये अपने प्रीवियस नॉलेज ये सारी चीज़ें इस तरह से देनी है। फिर ऐसा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें, रिकैप्चुलाइजेशन एक्टिविटी, होमवर्क। और 37 अब हम लेसन प्लान पे गए, देखें नेम और टॉपिक का नाम और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देखें बिल्कुल पैटर्न वही सेम है जो पहले से हम चलता आ रहा है। ये हमारी जो है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक है, इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन, ये देखें जैसे चल रही है, ये आप देख लें, ये प्रेजेंटेशन पूरी लिखी हुई है। उसके बाद ये कि रिकैप्चुलाइजेशन है, फिर एक्टिविटीज़ हैं, फिर होमवर्क है। आगे 38 है लेसन प्लान, ये देखें इसको किस तरह से लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान कैसे लिखा है, फिर स्पेसिफिकेशन, टीचिंग मेथड, फिर ये AVAs और उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज के बारे में, फिर ये है
अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, फिर इंट्रोडक्शन, फिर क्या है प्रेजेंटेशन, और ये किस तरह से लिखना है ये आपके सामने कि यहाँ पे आपको बच्चों को सवाल समझा रहे एग्जांपल देके, तो ये इनको लगे प्रेजेंटेशन में ही आपका होना चाहिए पार्ट। फिर एक एक्चुअलाइजेशन आ गई, फिर एक्टिविटीज़ आ गई और होमवर्क आ गया। फिर आपने आने 39 पे, यानी कि इसके अंदर भी हमने उनको टॉपिक समझाने मैथमेटिक्स का, और ये ऑब्जेक्टिव हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, AV एड्स हैं, प्रीवियस नॉलेज के बारे में पूछा गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक पूछ रहे हैं, फिर इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और ये आ गया। इसके बाद जी हमारे पास जी ये प्रेजेंटेशन पूरी चल रही है, यहाँ हमने सवाल बच्चों को समझाया, आगे रिकैप्चुलाइजेशन है, फिर एक्टिविटीज़ हैं, फिर क्या होमवर्क है, ये आपके सामने देख लें। ठीक हो गया। इसके बाद आपने लिखना है जी 40 लेसन प्लान्स लिखने हैं, ये देखें सारे का सारा लिखना है, ये अपना सरनाम और बच्चों का हर चीज़ में आपने एक, और ये ऑब्जेक्टिव ये हमारा आखिरी है 40 लेसन प्लान्स, जो कि मैंने आपसे कहा था मैं आपको करके दिखाऊंगा और रेगुलरली आपको समझाऊंगा, तो BEd और M.Ed के हिसाब से। तो ये देख लें कैसे ये किया हुआ है मैंने। ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी लिखी हुई है, AV एड्स लिखे हुए हैं, प्रीवियस नॉलेज लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक लिखा हुआ है, और ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है मैंने, फिर प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, फिर रिकैप्चुलाइजेशन लिखी है, फिर एक्टिविटीज़ लिखी हैं, और फिर मैंने होमवर्क लिखा है। तो ये, और यहाँ पे हमारा रजिस्टर भी ख़त्म हो जाता है, ये देखें, और हमारी प्रेजेंटेशन भी ख़त्म हो जाती है। बस स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि जब आपने ये लेसन प्लान्स बनाने हैं तो अपने 2 मार्जिन, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, राइट और लेफ़्ट पे अपने मार्जिन लगाने हैं, ताकि ये तो आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कोई आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना बोर्ड पे वो यहाँ लिखने, ताकि ये पता चले। लेकिन जो ये वाली चीज़, ये मार्जिन अच्छा लगता है, इससे जो है प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी सॉलिड और बड़ी अच्छी नज़र आती है। देखें जैसे मेरी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा काम, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह की अपने वीडियोस देखनी है तो देखिए और कामयाब होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, फ़ी अमान अल्लाह।